अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद रहमान और आप लोग देख रहे हैं पूरा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। एम एस वर्ड बेसिक ऑफ एम एस वर्ड कोर्स में आज क्लास नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एम एस वर्ड के होम मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को हम यूज़ करके एम एस वर्ड को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ। एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए आपने जाना है विंडो के बटन पे और यहाँ पे नीचे देखना है कि एम एस वर्ड की तरह है। तो एम एस वर्ड को मैं ओपन करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को बनाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं होम मेन्यू में। तो अभी एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें मैं लिखता हूँ ना कि माय नेम इज़ आबिद रहमान। अभी मैं होम मेन्यू में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कुछ चीज़ों को मैं जोड़ता हूँ, वो शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं होंगे, तो आपने इसको स्किप करना है। ज़रूरत के वक्त मैं उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे आ रहा है बोल्ड, कंट्रोल बी, जिस मैंने पिछले क्लास में कहा कंट्रोल बी से बोल्ड होता है कोई चीज़। बोल्ड का मतलब होता है कि वो जो कोई लिखाई है ना वो मजबूत से आती है उसको, जिस तरह ये उसका साइज़ बढ़ जाता है, थिकनेस जो कहते हैं ना वो बढ़ जाता है। तो बी से बोल्ड हो जाता है, आई से इटैलिक हो जाता है और यू से अंडरलाइन होता है। और अंडरलाइन में बहुत से अक़साम हैं। जिस तरह आपने कोई अंडरलाइन लाइन की साइज़ और इसकी चीज़ों को जो आपने चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको सादा अंडरलाइन करता हूँ और फिर से अगर ये सेलेक्ट करूँ और फिर से यू पे क्लिक करूँ ना तो ये खुद ब खुद ये कमांड हट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आता है कैलिबरी बॉडी। कैलिबरी बॉडी फ़ॉन्ट होता है और फ़ॉन्ट का मतलब है, फ़ॉन्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि फ़ॉन्ट का क्या मतलब है। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि वो स्टाइल, लिखाई का स्टाइल किस तरह हमें वो लिखाई चाहिए। कुछ लिखाई बोल्ड हमें चाहिए, जिस तरह हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसका साइज़ छोटा बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए हम उसको साइज़ को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ ना तो इसका यहाँ पे स्टाइल खुद ब खुद चेंज हो रहा है। एम एस वर्ड में ख़ुद डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आते हैं। इसके अलावा हम गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। एक और कमांड में यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ ना, शायद कोई ना सिखाए आपको, कि आपने करना है अगर किसी चीज़ को जूम करना है ना तो आपने कंट्रोल पर क्लिक करना है और फिर ये जहाँ पे रूलर होता है ना, माउस का रूलर, उसको आगे पीछे करना है तो ये जूम इन एंड जूम आउट हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा तरीक़ेकार मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जूम इन और जूम आउट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नीचे स्टेटस बार में आ रहा है ना, अगर आप 100 की तरफ जा रहे हो ना तो ये 500% उसको बड़ा करता है। अगर नेगेटिव की तरफ आ रहे हो ना तो ये 500 मरतबा उसको, इस पेज को छोटा कर सकता है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप किस तरह आप इस पेज को यूज़ करते हो। तो यहाँ से बहुत मेहनत लगता है जूम इन और जूम आउट, और कंट्रोल बटन आसानी से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैंने आपको फ़ॉन्ट, बोल्ड और इटैलिक ये चीज़ें सिखा है। यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ ना तो यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ जहाँ पे ए आ रहा है, और इस दूसरे वाले ए से अगर मैं इस पर मैं क्लिक करूँ तो उसका साइज़ छोटा कर सकता हूँ।
जहाँ पे डबल ए आ रहा है ना, स्मॉल ए, और जो बड़ा है ना, यहाँ से सेंटेंस लोअर केस और अपर केस को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं इस लिखाई को कैपिटलाइज करता हूँ, तो जहाँ पे ये लिखाई ना, किसी भी वर्ड्स का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लोअर केस करूँ ना, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे। और अगर मैं सारे के सारों को अपर केस में करना चाहता हूँ, मतलब हर कोई अल्फ़ाबेट है ना वो बड़ा टाइप हो जाए ना, तो ये अपर केस से हम कर सकते हैं। जिस तरह आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि पता है आपको, कि जो सेंटेंस हम लिखते हैं ना, तो उसका पहला लफ्ज़ जो है ना, पहले लफ्ज़ का पहला अल्फ़ाबेट वो बड़ा हो, और जिधर भी हम फुल स्टॉप लगाए ना, तो फिर इसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो आता है ना वो बड़ा हो जाए। बीच में जो भी आता है ना वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाए। इस तरह बहुत चीज़ें में। और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जो मैंने डिफ़ॉल्ट जो भी लिखा है ना वो ख़ुद ब खुद आ जाए, और जितना भी एडिटिंग मैंने की है वो ख़ुद यहाँ से डिलीट हो जाए। जो भी मैं लिखता हूँ ना तो वो उसको अप्लाई करें, ना कि लोअर केस और जो भी और चीज़ें थी यहाँ पे। यहाँ पे लिखाई के जो स्टाइल है ना यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैं छोड़ता हूँ, खुद आप इसको एक्सप्लोर करें। दूसरा ये कि मैं इस लिखाई को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट के कलर का मतलब ये होता है कि जो लिखाई हमने की है ना वो उसका बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए। कोई भी कलर हम ऐड करना चाहते हैं ना तो यहाँ से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर अगर सेलेक्ट करना चाहो तो बैकग्राउंड में आ जाएगा। कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो नो क्लियर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा वो ख़ास अल्फ़ाबेट, वो ख़ास लफ्ज़ जिसकी कलर हम चेंज करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर तो वैसे भी ब्लैक कलर में आ रहा है ना, अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूँ, एंटर कंट्रोल वी, और फिर एंटर कंट्रोल वी और फिर एंटर कंट्रोल वी करूँ ना, तो ये पे क्या आएगा अभी आपको दिखाता हूँ। सारे के सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। नंबर वाइज जो भी आपने देखा कि अहम नोट लिखा हो ना किसी इदारे में किया है कि कुछ शराइत व ज़वाबित है, और वो शराइत ज़वाबित 15 लाइन पर मुश्तमिल है। नंबर 1 में आता है, नंबर 2 में आता है। इस तरह की चीज़ों को नंबर वाइज लिखना है तो इस तरह इस के लाइन के सर में हम इसको लिखते हैं, तो ये हेडिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर फिर ये नहीं तो अगर 1 2 3 को यूज़ करना चाहते हैं तो ये इसके थ्रू भी कर सकते हैं। रोमन हैंड से जो होते हैं ना, रोमन को यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट, अपर केस, लोअर केस और इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज़ भी आता है। कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि कोई पिक्चर उसको दे सकते हैं, 1 2 3 की जगह वो पिक्चर आएगा, या कोई और शेप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे और चीज़ें कंट्रोल+E और कंट्रोल+C, इस तरह की चीज़ें। इसका मतलब होता है ना कि किसी चीज़ जो भी आपने लिखाई की है वो किस जगह पे आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए ना तो इसके लिए कंट्रोल+C, अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट में आ जाए कंट्रोल+L, और फिर कंट्रोल+R राइट में। और इस तरह जस्टिफाई का मतलब होता है कि आप सेंटर में इसको टाइप करना चाहते हैं या किसी और चीज़ में।
तो मतलब ये है कि जो चीज़ें हम लिखते हैं ना उसका लोकेशन बताता है कि किस जगह पे ये चीज़ें लिखा जाए। इस बॉर्डर का मतलब होता है कि किसी लिखाई के बाद हम बॉर्डर चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ जाए, तो इसके लिए हम इस बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब होता है कि किसी बॉर्डर को हम यूज़ नहीं करना चाहते। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है कि जो भी लाइन हम लिखते हैं ना तो उसके चारों तरफ में क्या आ जाए, लाइन आ जाए या बॉर्डर आ जाए। आउटसाइडर बॉर्डर का मतलब होता है कि इसके आउटसाइड में जो आ रहा है ना उस साइड पे आ जाए, और इनसाइड का पेयर भी यही मतलब है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि एक तो वर्टिकल होता है जिस तरह कॉलम में, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि रो शक्ल में उस लाइन के तौर पर एक बॉर्डर आ जाए, और इस तरह हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। डायगोनल का मतलब होता है कि जिस तरह ट्राइंगल बनता है ना, ट्राइंगल इस तरह का लाइन आ जाए। और फिर ड्रा टेबल का यही मतलब है कि अगर कोई टेबल जो है ना हम अपने हाथ से उसको ड्रा करें तो ड्रा टेबल का यही मतलब हो गया। मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2। तो यहाँ से इसकी हेडलाइन को चेंज कर सकते हैं। इसका जिस तरह हम फ़ॉन्ट में इसका साइज़ और इस तरह की चीज़ें चेंज करते थे ना, तो इस तरह इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ये असल तौर पर ये डिज़ाइन है, लिखाई के डिज़ाइन है जहाँ में अल्फ़ाबेट के दरमियान में स्पेस ज़्यादा है, किसी फ़ॉन्ट में कम है तो किसी में ज़्यादा है, किसी में तो ऊपर से लाइन आता है तो किसी में लाइन ही नहीं। किसी में अगर एंटर दबाए तो एंटर का लोकेशन बताता है कि ये पर इसने एंटर दबाया है। इस तरह फाइंड किसी ख़ास वर्ड को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में या किसी नाम को, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम Ctrl+F को यूज़ करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि हमने डॉक्यूमेंट में कोई नाम लिखा है ना, तो इस ख़ास नाम को या ख़ास वर्ड को हम किसी और नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब वो नाम हट जाए और उसी के नाम से कोई और नाम ऐड हो जाए, तो उसको मतलब वो हटा भी सकते हैं और इसकी जगह और लफ्ज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो रिप्लेस ये होता है। सिलेक्शन से नॉर्मल सिलेक्शन होता है। जिस तरह सेलेक्ट आल से ये होता है कि सारी की सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट में ना वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका असल तरीक़ाकार मैं बताता हूँ, आसान सा तरीका है कि आप सिर्फ Ctrl+A दबाएँ। Ctrl+A से क्या होता है, क्या हो जाएगा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट और ख़ुद क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमने इंसर्ट की है ना, अभी तक इंसर्टमेंट आपको नहीं सिखाया ना तो आपको समझ नहीं आएगा। जो चीज़ हमने इंसर्ट की, लाइक पेज, किसी ख़ास पेज को, पिक्चर को या किसी और चीज़ को जो लिखाई में ना आता हो ना, तो उसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा। तो इस तरह के ऑप्शन आपको आ जाएंगे। तो ये हो गया MS वर्ड का होम मेन्यू। नेक्स्ट क्लास में किसी और चीज़ पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था।